आज हम स्टार्ट करेंगे ऊर्स रिएक्शन। ये नेम्ड रिएक्शन है। ओके, ध्यान से देखिएगा। ऊर्स रिएक्शन, इसका डेफिनेशन क्या है, इसके इंपॉर्टेंट और मेन कंसेप्ट कौन कौन से हैं, सुनिए आप। ऊर्स रिएक्शन का डेफिनेशन ये है बेटा, देखिए क्या, व्हेन अल्काइल हालाइड treated with when alkyl halide treated with sodium metal in presence of sodium metal in presence of dry ether, in presence of dry ether to gives higher alkane, to gives higher alkane. This reaction is known as ऊर्स रिएक्शन, है ना। इस रिएक्शन को बताएंगे हम ऊर्स रिएक्शन। बेटा ध्यान से देखिएगा कि व्हेन अल्काइल हालाइड ट्रीटेड विथ सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव्स हायर अल्केन, दिस रिएक्शन इज नोन एज ऊर्स रिएक्शन। ओके, चलिए देखो बेटा, मतलब ऊर्स रिएक्शन में क्या तैयार होता है, देखो इट प्रोड्यूस हायर अल्केन विथ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। ध्यान से देखिएगा बेटा, क्या इससे तैयार होता है हायर अल्केन, और जिसमें कार्बन जो होते हैं इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। तो इसका सिंपल मीनिंग ये हो रहा है क्या, ऊर्स रिएक्शन में, है ना, ऑड नंबर ऑफ कार्बन अल्केन जो है वो तैयार नहीं हो सकते, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट ये है बेटा, देखो इसका गुड यील्ड जो होता है, गुड यील्ड ये होता है सिमिट्रिकल अल्केन। ओके, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम तो चाहिए, लेकिन उसी के साथ साथ सिमिट्रिकल अल्केन भी चाहिए। ओके, थर्ड पॉइंट ये है बेटा, ध्यान से देखिएगा, क्या इस रिएक्शन में हम मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, इसमें हम मीथेन तैयार नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट है बेटा, ध्यान से देखिएगा, जो हम ड्राई ईथर का इस्तेमाल करते हैं, ओके, ड्राई ईथर होता है बेटा, इसमें डाई इथाइल ईथर, क्या होता है, डाई इथाइल ईथर मीन्स C2H5 बॉन्ड O C2H5, ओके, डाई इथाइल ईथर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यह है बेटा इसमें, क्या फिफ्थ पॉइंट, क्या टर्शरी अल्काइल हालाइड, टर्शरी अल्काइल हालाइड कैन नॉट बी यूज्ड बिकॉज एलिमिनेशन टेक्स प्लेस, एलिमिनेशन टेक प्लेस। सुनिए आप, क्या ऊर्स रिएक्शन में हम टर्शरी अल्काइल हालाइड इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम टर्शरी अल्काइल हालाइड यूज करेंगे तो एलिमिनेशन हो जाएगा। ओके, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए बेटा, मैंने पहले इंपॉर्टेंट और मेन पॉइंट आपको बोर्ड पर लिखा के दिया हूं, है ना, रिलेटेड अबाउट ऊर्स रिएक्शन। पहला तो मैंने आपको डेफिनेशन बताया, क्या व्हेन अल्काइल हालाइड ट्रीटेड विथ सोडियम मेटल in presence of dry ether to gives higher alkane, this reaction is known as ऊर्स रिएक्शन। ओके, तो ऊर्स रिएक्शन में हायर अल्केन तैयार होते हैं। ओके, उसके बाद देखिए आप, क्या ऊर्स रिएक्शन ये प्रोड्यूस करता है हायर अल्केन विथ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब यहां पर कार्बन की संख्या इवन होगी, 2 4 6 8 10 12 इस तरह। ओके, चलिए, अगर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम रहेगा तो उसके साथ में सिमिट्री जरूरी है, मतलब सिमिट्रिकल अल्केन चाहिए गुड यील्ड के लिए। मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, इस मेथड के जरिए हम मीथेन तैयार नहीं कर सकते। यस सर,
ओके। उसके बाद जो हम ड्राई ईथर का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है बेटा डाई इथाइल ईथर। क्या नेम है उसका? डाई इथाइल ईथर, ये फॉर्मूला है। ओके। नेक्स्ट, टर्शरी अल्किल हैलाइड कैन नॉट बी यूज्ड, है ना। क्यों नहीं यूज कर सकते हम? बिकॉज एलिमिनेशन टेक्स प्लेस। अगर हम टर्शरी अल्किल हैलाइड यूज करेंगे तो एलिमिनेशन हो जाता। यस। चलिए अब हम इंपॉर्टेंट और काम की बात करते हैं। सुनिए बेटा, यहां लिखा हूं मैंने पहले नेट रिएक्शन इसका RX, दैट इज कॉल्ड एज अल्काइल हैलाइड। इस देखिए बेटा, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाया मैंने सोडियम मेटल के साथ। तो यहां मैंने अल्काइल हैलाइड के 2 मोल लिया हूं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में सर। ओके, चलिए मैंने 2 मोल लिया यहां सोडियम मेटल के, तो NaX मैंने बाहर निकाल लिया हूं। तैयार हो जाएंगे इसमें R बॉन्ड R प्लस 2 मोल ऑफ NaX बाहर, और तैयार हो गया बेटा इसमें हायर अल्केन। क्या तैयार हुआ? हायर अल्केन। ओके, तो सुनिए आप ध्यान से, क्या व्हेन अल्काइल हैलाइड treated with sodium metal in presence of dry ether to gives higher alkane, this reaction is known as Wurtz reaction। क्या बोलेंगे इसे हम? Wurtz reaction। अब मन चाहे हम उतनी एग्जांपल यूज कर सकते हैं। सुनिए बेटा, देखिए यहां मैं एग्जांपल लिखा हूं CH3 बॉन्ड Br प्लस 2 मोल ऑफ सोडियम मेटल। यस, मैं डायरेक्ट 2 मोल ले लूँ? यस सर। चलिए, ट्वाइस NaBr हमने बाहर निकाल लिए, 2 बार नहीं लिख करके मैंने 2 मोल यूज किया हूँ। ओके, सुनिए बेटा, CH3 बॉन्ड CH3 प्लस 2 NaBr बाय प्रोडक्ट। यस सर, ये तैयार हो गया बेटा ईथेन। क्या तैयार हो गया? ईथेन। यस। ओके, इसके बाद ध्यान से देखिएगा आप, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br 2 मोल यूज किए सर हमने, प्लस 2 मोल ऑफ Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यस। हाँ, तो ये था बेटा इथाइल ब्रोमाइड। यस सर। और ये था मिथाइल ब्रोमाइड। यस यस सर। ओके, चलिए, तो इथाइल ब्रोमाइड ट्रीटेड विथ सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव्स 2 NaBr हमने बाहर निकाल लिए। यस। हाँ, सुनिए बेटा, CH3 बॉन्ड CH2, आपको क्या करना है? देखो यहां से Br हटा करके इसका मिरर इमेज मार देने का है। जैसे हमने यहां से Br हटा करके इसका मिरर इमेज लगा दी। यस, तो यहां से हमने Br को हटा दिए। यस, तो यहां पर देखिए CH3 CH2। ओके, फिर CH2 CH3। यस यस, CH2 और ये CH3। पहले मैं आपको बोर्ड लेवल के एग्जाम्पल बता रहा हूँ, फिर बाद में मैकेनिज्म के जरिए समझाऊंगा कि इसमें और भी प्रोडक्ट बन सकते हैं। इसमें ईथीन भी बन सकता है और ईथेन भी बन सकता है। यस। हाँ, लेकिन अभी मैं कोशिश ये कर रहा कि आपको एकदम जनरल एग्जांपल जो बोर्ड लेवल वाली है, क्योंकि हम हर लेवल कवर करते हुए चलते हैं। चलिए बेटा, इसके बाद ध्यान से देखिए आप, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड Br। यस, यहाँ 2 मोल लिए हमने। यस सर, प्लस 2 मोल सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ओके, चलिए 2 NaBr हमने बाहर निकाल लिए। अब क्या होगा बेटा, इसमें ध्यान से देखिए, जब आप यहाँ से Br बाहर निकालेंगे तो ये इस तरह बचेगा CH3 CH CH3। यस, है ना। और एक आप इसका मिरर इमेज मार दीजिए सेम। यस सर, CH CH3, ये है बेटा CH3 प्लस 2 मोल NaBr। यस, प्लस 2 मोल NaBr। ओके, चलिए, है ना। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ से बस Br हटा करके ये Br निकाल लिया हमने, सब मिरर इमेज मार दी यहाँ पर। यस, ये बोर्ड लेवल है। 1 2 3 4। यस सर, तो 2,3 डायमिथाइल ब्यूटेन। क्या नाम है बेटा इसका? 2,3 डायमिथाइल ब्यूटेन। यस, 2,3 डायमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है ना। तो आई होप आपको ये अभी बोर्ड लेवल तो समझ में आ गया होगा क्या इसमें हायर अल्केन हम कैसे बनाते हैं। लेकिन इन डेप्थ, इन डिटेल पढ़ने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम इसका मैकेनिज्म समझें। क्या समझेंगे बेटा? इसका सबसे पहले हम मैकेनिज्म। ओके, और मैकेनिज्म समझने के बाद आपको ये भी समझ में आएगा कि अल्केन के अलावा इसमें अल्कीन भी बनता है। यस यस सर। तो ये पेज नंबर 1, ये आपको लिखने के लिए आसानी होना इसलिए नंबरिंग कर रहा पेज का। पेज नंबर 1, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। चलिए जल्दी से हाँ, देखो बेटा ध्यान से, हो गया। चलिए
हाँ, चलिए बेटा ध्यान से देखिए। हाँ, देखिए अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं इसका मैकेनिज्म। ओके, देखिए वुड्स रिएक्शन जो है ये दो टाइप का मैकेनिज्म देता है, एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और एक है एक देगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और एक देगा एन आयोनिक मैकेनिज्म। ओके, चलिए एक देगा ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, यस, और एक देगा एन आयोनिक मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और एन आयोनिक मैकेनिज्म। देखिए मतलब वुड्स रिएक्शन जो है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देता है। ओके बेटा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमने रिएजेंट यूज किए थे सोडियम मेटल। सोडियम मेटल क्या करेगा, Na पॉजिटिव प्लस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, यस सर। ओके, और रिएक्टर मैंने यूज किया था R बॉन्ड X। ओके, तो ये देखिए हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर ज़्यादा है तो हेलोजन बाहर हो जाएगा, R पॉजिटिव और X नेगेटिव। ओके, अब आगे क्या होगा देखिए कि ये R पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन, मतलब अभी तो इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन थे, यस सर, एक इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन करके ये R डॉट बना लेगा 7 इलेक्ट्रॉन, यस। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, ये Na तो X के साथ में रिएक्शन कर लेगा, Na पॉजिटिव X नेगेटिव, NaX बाहर हो जाएगा, लेकिन R जो है ये भी हाईली अनस्टेबल है, तो ये क्या करेगा कि अब एक मॉलिक्यूल थोड़ी ना यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम बहुत सारे यूज़ करेंगे। मान लीजिए मैंने 2 मोल यूज़ किया हूँ। ओके, तो सुनिए 2 Na रहेंगे तो 2 Na पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन ये प्रोड्यूस करेगा, यस सर। ओके, और ये 2 RX, तो 2 R पॉजिटिव 2 X नेगेटिव, यस, तो ये 2, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने 2, तो ये 2, यस। हाँ, तो ध्यान से देखिएगा बेटा, ये R डॉट प्लस R डॉट ये मिलकर के बना लेगा R बॉन्ड R, दैट इज कॉल्ड एज हायर अल्केन। क्या रहेगा, हायर अल्केन। इन शॉर्ट ये जो अल्काइल हालाइड हमने बॉन्ड ब्रेक डाउन किया, इस R पर एक डॉट आएगा। ओके, क्या आएगा, इस R पर एक डॉट, ये रिजल्ट पर पहुंचे हम, यस सर। यहाँ से देखिए आप ये जो R बना है, मतलब ये पूरा पढ़ने के बाद ये आपको इतना समझ में आ रहा कि ये RX जब टूटेगा तो इस R पर एक डॉट आया। ओके, कितने R यूज़ करेंगे आप, 2 यूज़ करेंगे सर, यस। ओके, हाँ, इसके बाद ध्यान से देखिए, ये RR आपस में मिल करके हायर अल्केन बना लेगा, ठीक है ना। एक तो मैकेनिज्म ये वाला है जो मैं आपके सामने लिखा हूँ, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, यस। हाँ, या फिर सुनिए, और सेकंड है इसमें बेटा एन आयोनिक मैकेनिज्म। कौन सा है बताइए आप, सर एन आयोनिक मैकेनिज्म। यहाँ लिखा हूँ मैंने Na, ये देगा बेटा Na पॉजिटिव प्लस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखिए, Na पॉजिटिव प्लस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, यहाँ RX। ओके, तो सुनिए आप, R पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव, R पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव। ओके, देखिए क्या होगा इसमें, क्या RX तो हम जनरली 2 यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, 2 Na यूज़ किया हमने तो 2 मोल ऑफ Na पॉजिटिव प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस। हाँ, तो ये क्या करेगा, R पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के R निगेटिव बना देगा, यस सर। क्या बना दिया इसने, R निगेटिव, कार्बा एनायन, ठीक है ना। और एक अल्काइल हालाइड RX रिएक्शन करेगा तो ये R पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव, यस। तो 2X नेगेटिव ट्वाइस Na पॉजिटिव, ये बाय प्रोडक्ट रहेगा। और सुनिए आप, ये मतलब R नेगेटिव प्लस R पॉजिटिव बराबर है ना, R नेगेटिव प्लस R पॉजिटिव ये आपस में रिएक्शन करेगा। मतलब यहाँ पर ये क्या हो रहा, सुनिए, क्या ये R नेगेटिव जो था ये वाला, ये R नेगेटिव इस न्यूक्लियोफाइल को हटा दे रहा, यस सर।
किसको हटा रहा, ये न्यूक्लियोफाइल को, ओके। और न्यूक्लियोफाइल को हटा करके ये R पॉजिटिव और R निगेटिव आपस में मिलकर के बॉन्ड बना दिया RH। तो ये रहेगा बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या रहेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके। तो एक तो ये पढ़ सकते हैं आप, लेकिन अपने सिलेबस में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इस टॉपिक का रहता, कौन सा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कौन सा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। सुनिए आप, ये Na पॉजिटिव, Na है ना 2 इलेक्ट्रॉन, अब ये यहाँ पर R पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के R निगेटिव मीन्स कार्बन आयन बनाया। अब ये क्या करेगा, हेलोजन को यहाँ से हटा देगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है यहाँ पर, ओके। तो ये क्या करेगा, सुनिए, इस X को हटा देगा, मीन्स R पॉजिटिव इस पर चार्ज आ रहा है और ये R निगेटिव आपस में मिलकर के बॉन्ड बना देगा और X बाहर। यस, चलिए अब देखिए ये जो मैं आपको बताया हूँ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वाला, जैसे हमने यहाँ लिखे बेटा CH3 बॉन्ड Br प्लस सोडियम मेटल है ना इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव CH3 बॉन्ड CH3 है ना प्लस 2 मोल ऑफ NaBr, ये 2 मोल, ये 2 मोल। सुनिए ये बॉन्ड कैसे टूटेगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा बेटा तो इस पर एक डॉट आएगा ऐसा, कितने मॉलिक्यूल रहेंगे, 2। यही रिजल्ट पर पहुंचे थे हम यहाँ से, यस सर, CH3 बॉन्ड CH3, ओके। ये आपस में मिलकर के बॉन्ड बना देगा, बना दिया बॉन्ड, यस सर, ठीक है। इसके बाद बेटा ध्यान से देखिए आप, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br है ना 2 मोल सोडियम मेटल के इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। चलिए क्या होगा इसमें, देखिए आप ध्यान से देखिए, ये बॉन्ड टूटेगा है ना, हम यही रिजल्ट पे पहुंचे और इस पर डॉट आ जाएगा इस तरह, डॉट CH3 CH2 ये डॉट CH2 और ये CH3 ये डॉट आपस में ये शेयरिंग करके पहला प्रोडक्ट तो ये बना देगा बेटा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, जो हम लास्ट मतलब अभी जस्ट 5 मिनट पहले पढ़े हैं। तो ये रहेगा बेटा N ब्यूटेन। चलिए अब यहाँ पर और देखिए क्या चांसेस है, इसमें हो सकता है डिसप्रोपोर्शनेशन, डिसप्रोपोर्शनेशन, प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। देखो यहाँ पर फ्री रेडिकल होने के कारण इसमें डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कैसा होगा, सुनिए आप, ये था CH3 CH2 डॉट, ओके, और ये है बेटा CH2 और ये CH3 ये डॉट। क्या होगा, यहाँ का एक H हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, कर दिए ट्रांसफर, इस पर एक डॉट आएगा, मीन्स ये आपस में मिल करके CH2 डबल बॉन्ड CH2 बना देगा, यस सर, और उसी के साथ साथ ये बना देगा CH3 बॉन्ड CH3, ओके। तो सुनिए आप, ये मैकेनिज्म मतलब यहाँ पर तो ये सिंपल रिएक्शन इस तरह था, CH3 CH2 CH2 CH3 जो हम जस्ट पढ़े हैं, ओके। लेकिन देखिए जब इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ में होता है तो N ब्यूटेन तो बनेगा, ये मैंने आपको मैकेनिज्म के थ्रू भी समझा के दिया। लेकिन N ब्रोमे के साथ साथ ये इथीन भी बनाता है बेटा, यस, और इथेन भी बनाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो फ्री रेडिकल तैयार हो रहे और फ्री रेडिकल ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देते हैं, यस। यहाँ का एक H मैं इधर ट्रांसफर कर दिया हूँ, CH3 बॉन्ड CH2 तैयार हो गया और इस पर डॉट आया, ये एक डॉट ये आपस में मिल करके डबल बॉन्ड बना देगा, दैट इज कॉल्ड एज इथीन, और सेकंड वाला क्या है, इथेन, ओके। तो ध्यान से देखिएगा, मतलब इसमें क्या क्या ऑप्टेन हो सकता है, सुनिए, एक N ब्यूटेन तैयार हो सकता है, यस सर, इथीन तैयार हो सकता है, यस सर, और इथेन भी तैयार हो सकता है, ओके। यहां तक कि आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, यस, हाँ। इसके बाद बेटा ध्यान से देखिए, CH3 CH3 और ये Br प्लस 2 मोल ऑफ सोडियम मेटल है ना इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, देन गिव्स, बराबर है। तो ये क्या क्या तैयार करेगा, सुनिए आप ध्यान से, ये क्या क्या तैयार कर सकता है, ओके, समझ लीजिए। देखो हाँ, यहाँ से 2 NaBr तो बाहर निकाल लिया हमने, यस सर। सुनिए ये जब बॉन्ड टूटेगा तो इस पर एक डॉट आएगा इस तरह, सुनिए बेटा, CH3 CH3 ओके, CH3 और ये CH3, ये A वाला प्रोडक्ट, ये एक डॉट आपस में मिल करके सिंगल बॉन्ड बना दिए, है ना, 1 2 3 4 2,3 डायमीथाइल, यस, 2,3 डायमीथाइल और ब्यूटेन, 2,3 डायमीथाइल ब्यूटेन, ए प्रोडक्ट बन गया इसमें।
बी देखिए बेटा क्या बनेगा, CH3 CH यस सर, कितने CH3 CH और ये CH3 और एक ये डॉट। मैंने क्या किया, क्या यहाँ का एक H इधर ट्रांसफर कर दिया, यस सर, ओके। मतलब मैकेनिज्म समझने के बाद में हमारे को ये चीज़ें समझ में आ रही। क्या ये दे रहा बेटा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, क्या दे रहा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, यस। सुनिए आप, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दे रहा, यस। तो एक H हम ट्रांसफर कर दिए इधर, इधर ये तैयार हो जाएगा CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यस, ओके सर। और प्लस CH3 बॉन्ड CH2 और ये CH3, ये रहेगा बेटा प्रोपीन, यस, और ये है प्रोपेन। तो इसका मीनिंग क्या हो रहा, देखो जब हम आइसोप्रोपाइल है ना ब्रोमाइड का रिएक्शन करवाते हैं सोडियम मेटल के साथ, तो इसमें 2,3 डाइमीथाइल ब्यूटेन तो तैयार होंगे, ये सारी दुनिया पड़ रही, यस। लेकिन फ्री रेडिकल प्रेजेंट होने की वजह से है ना, मैकेनिज्म में फ्री रेडिकल मिलता है हमारे को, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताया कि हेलोजन हटा करके एक डॉट लगा दो, यस। तो सुनिए आप, यहां पर होगा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, एक H में ट्रांसफर कर दिया इधर, यस, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 है ना, प्लस CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, ओके। तो ये बना दिया बेटा इसने प्रोपीन, और उसी के साथ क्या बना दिया, प्रोपेन, ओके। ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, यस। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, पेज नंबर 2, यस, हाँ सर। चलिए हाँ, इसके बाद ध्यान से देखिएगा आप, चलिए बेटा ध्यान से देखिए, देखिए क्वेश्चन है, विच इज द गुड यील्ड ऑब्टेन इन वुड्स रिएक्शन, बराबर है। देखिए वुड्स रिएक्शन में कौन से वाला गुड यील्ड होगा, ठीक है, ध्यान से देखिए बेटा, ABCDEFGH, ओके, ध्यान से देखिए। चलिए C लिखा हूं मैंने यहां पर, C है, D है, E, F, G, H, I। सुनिए आप, ठीक है, सुनिए देखिए वुड्स रिएक्शन में गुड यील्ड के लिए हमारे को चाहिए इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, ओके। और दूसरी कंडीशन ये है बेटा क्या, सिमेट्रिकल अल्केन चाहिए, क्या चाहिए, सिमेट्रिकल अल्केन, यस, हाँ सर। सुनिए
अब यहाँ से इसे ब्रेक डाउन करेंगे तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा, यस सर, और कार्बन 1 2 3 4 है ना, तो ये रहेगा बेटा गुड यील्ड। क्या रहेगा? गुड यील्ड, क्योंकि कार्बन की संख्या 4 है ना, इवन नंबर में है, और यहाँ से कट करेंगे आप तो इधर एक डॉट आएगा, इधर एक डॉट आएगा, है ना। मैकेनिज्म समझने के बाद मीन्स ये रहेगा सिमेट्रिकल अल्केन, यस सर। 1 2 3 4 5 ये तो रहेगा पुअर यील्ड, पुअर यील्ड, क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या ऑड है, यस सर। ये देखिए आप 1 2 3 4 5 6 कार्बन है और यहाँ से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा, यस सर। ये रहेगा गुड यील्ड, ओके सर, यस हाँ। ये देखिए आप 1 2 3 4 5 6 कार्बन तो है, लेकिन सुनिए आप ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब ये क्या है? असिमेट्रिकल अल्केन, यस। तो देखो ये रहेगा पुअर यील्ड। क्या रहेगा? पुअर यील्ड। ये देखिए आप 1 2 3 4 है ना, 4 5 6 7 ये रहेगा पुअर यील्ड, यस सर। क्या रहेगा? पुअर यील्ड। ये देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 है और ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा, यस ओके। देखिए ये रहेगा गुड यील्ड। क्या रहेगा? गुड यील्ड। एक मिनट, सिमेट्रिकल अल्केन 1 2 3 4 5 कार्बन है, यस सर। तो ये रहेगा पुअर यील्ड, यस ये रहेगा पुअर यील्ड, ओके। ये देखिए आप, ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, ये क्या रहेगा? पुअर यील्ड रहेगा सर, यस सर। और ये 1 2 3 4 5 6 है ना, ये सिमेट्रिकल है, तो ये रहेगा गुड यील्ड, यस यस। चलिए इसके बाद ध्यान से देखिए बेटा, अगर मैं डिफरेंट अल्काइल हैलाइड यूज़ करता हूँ, ओके सुनिए, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br, इसका रिएक्शन करवा रहे हम सोडियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राइथर। 2 NaBr बाहर तैयार हो गए, इसमें CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 प्लस 2 मोल ऑफ NaBr। एक तो प्रोडक्ट ऐसा बन सकता है इसमें, यस सर। 2 Na 2 Br ये बाहर निकाल लिया हमने, यस हाँ। तो एक बना दिया बेटा हमने इसमें प्रोपेन, ओके। चलिए सेकंड देखिए, इसके 2 मोल ये CH3, ओके Br, मतलब यही क्वेश्चन जो है इसमें प्रोडक्ट कौन कौन सा बनेगा, तो A तो ये बन जाएगा पूरा समझने के बाद। B देखिए क्या बनेगा, CH3Br प्लस 2 मोल ऑफ सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राइथर 2 NaBr, ये मैं आपको प्रूफ करवा के दे रहा। CH3 बॉन्ड CH3 प्लस 2 मोल ऑफ NaBr मैंने बाहर निकाल लिया, यस। ये तैयार हो गया बेटा इसमें ईथेन। क्या तैयार हो गया? ईथेन, यस। और देखिए आप, हमने यूज़ किए थे CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br, ये 2 मोल सोडियम मेटल है ना, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राइथर, तो क्या बनेगा इसमें? 2 NaBr बाहर निकाल करके इसका मिरर में CH3 CH2 और ये CH3, ये बन गया बेटा N ब्यूटेन। चलिए मतलब इसका मीनिंग क्या हो रहा, सुनिए आप, A बनेगा, B बनेगा और C बनेगा। जब भी है ना मिथाइल और इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ में होगा तो ये बनाएगा प्रोपेन इथेन ब्यूटेन। चलिए ये तो बना दिया। अब मैकेनिज्म समझने के बाद में आपको और क्या समझ में आता, देखिए इस पर एक डॉट आ रहा था CH3Br, ये डॉट CH3 CH2 ये Br, ये डॉट, ओके। ये आपस में मिल करके तो प्रोपेन बना ही लिया जो मैं लिखा हूँ, है ना। 2 मोल यूज़ करेंगे हम तो ईथेन बना लेगा, इसके 2 मोल यूज़ किए तो ब्यूटेन बना दिया। और उसी के साथ साथ देखिए बेटा, यहाँ पर CH3 CH2 डॉट प्लस CH2 और ये CH3 डॉट, ओके। इसमें होगा डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या होगा? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये आपस में मिल करके CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसा बना देगा, एक H यहाँ ट्रांसफर, यस, प्लस CH3 बॉन्ड CH3, मतलब उसी के साथ साथ ये ईथीन भी बनाता है। क्या बनाएगा? ईथीन, यस। चलिए आपको ये समझ में आ गया होगा, क्या मिथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन इथाइल ब्रोमाइड के साथ में होता है तो प्रोपेन बनता है, ईथेन बनता है, एन ब्यूटेन बनता है, यहाँ पर ईथेन बनाए हमने, और उसी के साथ साथ बेटा ये ईथीन भी बनाता है। क्या बनाएगा? ईथीन, यस। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंट अल्काइल हैलाइड यूज करेंगे हम तो 3 या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट भी बन सकते हैं। चलिए मैंने आपको कितने बना के दिया, 1 2 3 4 प्रोडक्ट बनाए हमने, यस बेटा। ये है पेज नंबर 3। चलिए इसके शॉट निकाल लीजिए जल्दी से, बड़ा लेक्चर हो गया। हाँ इसके बाद देखिए आप,
इंट्रामोलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन, मॉलिक्यूल के अंदर ही प्रोडक्ट तैयार होगा, इंट्रामोलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन। ओके, सुनिए बेटा ध्यान से। इंट्रामोलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही। ओके, सुनिए। इंट्रामोलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन, सुनिए आप। देखिए आप, मैंने यहां पर Br यूज किया, 1 2 3 4 4 कार्बन। जब ये बॉन्ड टूटेगा, सुनिए बेटा, 2 मोल सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सुनिए, ये Br बाहर, यहाँ डॉट, ये आपस में मिल करके बॉन्ड बना देगा इस तरह। ओके, CH2 डॉट था यहाँ पर। ओके, और ये बॉन्ड बना दिया, मीन्स ये रहेगा बेटा साइक्लोब्यूटेन। क्या रहेगा? साइक्लोब्यूटेन। यस, यहाँ एक डॉट आएगा, यहाँ एक डॉट। ओके, सेकंड पॉइंट बेटा ध्यान से देखिएगा आप, कैसा होगा इसमें। Cl और ये Br, यस सर, 2 मोल सोडियम मेटल के इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, 2 Na, मतलब एक NaCl और एक NaBr बेटा हमने बाहर निकाल लिए। यस सर। ओके, जब ये बॉन्ड टूटेगा और ये टूटेगा तो यहाँ एक डॉट, यहाँ एक डॉट, ये आपस में मिल करके बाईसाइक्लो कंपाउंड बना देगा। यस, ये बना दिया इसने बाईसाइक्लो कंपाउंड, है ना। यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। और ध्यान से देखिएगा बेटा, इसका रिएक्शन करवाए हमने सोडियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन। ओके, ये डॉट डॉट आपस में मिल करके ये बना देगा बेटा साइक्लोहेक्सेन। क्या बना देगा? साइक्लोहेक्सेन प्लस NaCl प्लस NaBr, ये बाय प्रोडक्ट। यस यस, ठीक है ना। तो ये था इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन। ओके, अब सुनिए, क्या वुड्स रिएक्शन में सोडियम मेटल को यूज क्यों करते हैं? व्हाई सोडियम मेटल यूज्ड इन वुड्स रिएक्शन? देखो, सोडियम मेटल विग्रसली रिएक्ट विथ वाटर। ये सोडियम मेटल हाईली रिएक्टिव होता है। यस, और ये वाटर के साथ बहुत रैपिडली रिएक्शन कर लेता है। लेकिन जब यहां पर हम यूज करेंगे ड्राई ईथर, ओके, तो ईथर देखिए, ये ऑक्सीजन एटम C2H5 और ये C2H5, इस पर है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, और ये Na पॉजिटिव। तो ये ऑक्सीजन एटम इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके ईथर को बांध के रखता है। सॉरी, किसको? ऑक्सीजन, सोडियम मेटल को ये बांध के रखता है। कौन? ईथर, है ना। ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जो सोडियम मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके ये सोडियम मेटल को बांध के रखता है, मतलब उसकी रिएक्टिविटी को रोकता है, कंट्रोल करता है। इसलिए वुड्स रिएक्शन में ड्राई ईथर का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो ये मैंने थोड़ा सा रैपिडली पढ़ा दिया, आप इसको पॉज करके एक बार ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। क्या इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन क्या होते हैं? ओके, और वुड्स रिएक्शन का डिटेल सुनिए। वुड्स रिएक्शन ये क्या होता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, है ना, जिसमें हम अल्केन के साथ साथ अल्किन भी बनाते हैं। भला ही अल्किन जो है ये पुअर यील्ड में होगा, लेकिन बनता ज़रूर है। ओके, अगर हम डिफरेंट अल्काइल हैलाइड यूज़ करेंगे 3 या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, जो मैंने आपको प्रूफ करवा के दिया। क्या मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन करवाए हमने सोडियम मेटल के साथ, तो ईथेन बनेगा, ब्यूटेन बनेगा, प्रोपेन बनेगा, इवन ईथिन भी बनता है। यस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट रहने देते हम, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम फ्रैंकलैंड रिएक्शन। ठीक है, बाय।